अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मतलूब आलम है। हम तीनों दोस्त मिलकर न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ फोर्स एंड मोशन को बयान करेंगे आपके सामने। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बयान करूंगा जो ये है, चाहे कोई शय एकसा तौर पर सीधे रास्ते पर जा रही हो या आराम में हो, उसकी हालत उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर कोई बैरूनी फोर्स न लगा दिया जाए। इसको इंग्लिश में इस तरह समझ सकते हैं, A body is at rest will remain at rest. A body in motion will continue in motion in a straight line with uniform motion, unless it is compelled by an external unbalanced force to change its state of rest or uniform motion. जिसको आम लफ्ज में हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक बॉल है, फुटबॉल कोई भी बॉल, वो नीचे रखा हुआ है, वो रेस्ट में, शांत है यानी रेस्ट में यानी सुकून में है। जब तक उसको हम कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे या लात से जाकर फोर्स से नहीं मारेंगे, तब तक वो रेस्ट से उसका जो हालत है वो नहीं बदलेगा, रेस्ट ही में रहेगी और रेस्ट ही में रहना चाहती है। अगर उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स से उसको लात से मारेंगे तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। और अगर कोई शय होता है जो मोशन में, जैसे गाड़ी चल रही है तो मोशन में है और वो सीधा जा रही है और मोशन में ही रहना चाह रही है, उस वक्त तक उसका जो मोशन हालत नहीं बदलेगा जब तक कि कोई फोर्स उसको नहीं रोकेगा, यानी ब्रेक नहीं लगाएंगे। यही फर्स्ट मोशन है, कानून है न्यूटन का लॉ का। दूसरा कानून हमारे रिजवान भाई बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम रिजवान है और मैं न्यूटन का दूसरा कानून बताने जा रहा हूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इजिकल टू एम में, यानी कि फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। किसी शय की रफ्तार की तब्दीली की शरह कुव्वत की सिमत में किसी शय पर लगाई गई गैर मुतवाज़न कुव्वत के बराह रास्त मुतनासिब होती है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए, 3 बॉल लीजिए, उसमें से 2 आप सामने रखिए और एक ऊपर, मतलब कोई ऊंचाई जगह ले लीजिए, और एक का मास ज़्यादा होना चाहिए, जो आप 2 नीचे रखे हैं उस एक का मास ज़्यादा होना चाहिए और एक का मास कम होना चाहिए, और जो आपके हाथ में है उसका भी मास ज़्यादा होना चाहिए। अब फिर इसे जिसका मास ज़्यादा है उसके सामने से छोड़ दीजिए। अब वो बॉल थोड़ी दूर जाएगी, फिर वापस रुक जाएगी। अब उसी बॉल को वापस लीजिए और इसी फोर्स से और इसी फासले से उस बॉल को, जो हल्का बॉल है जिसका मास कम है, उस पर छोड़िए। ये बॉल जाएगी तो उससे और दूर जाएगी, जिसका मास ज़्यादा था उससे और दूर जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है इस वजह से कम गया, और उसका मास कम है इस वजह से वो दूर गया। यानी इसका मतलब यह है कि किसी का भी फोर्स डिपेंड होता है उसके मास और एक्सिलरेशन पे। यही न्यूटन का दूसरा कानून है। अब तीसरा कानून हमारे अल्ताफ भाई बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ है और मैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको बताऊंगा। हर अमल के लिए एक मुसावी और मुखालिफ रद्द अमल होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉल को आप हाथ में लीजिए अपने, और उस बॉल को आप ज़मीन में नीचे मारिए। तो आपने बॉल से ज़मीन में मारा तो ये एक्शन हो गया, और बॉल ज़मीन में टकरा के उठी तो ये रिएक्शन हो गया। एक एक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है। और आसान ज़बान में एक एग्जांपल ये है कि मैंने आपको एक चाटे रिसीव किया, ये एक्शन हो गया। मैं आपको एक चाटे में मारा, ये एक्शन हो गया, और आप फिर दोबारा उठ के मुझे एक चाटा मार दिए, ये रिएक्शन हो गया। ये एक्शन और ये रिएक्शन, इसको इंग्लिश ज़बान में ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी हर अमल के लिए मुसावी और मुखालिफ रद्द अमल होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको मिसाल के तौर पर बताया है। अस्सलाम वालेकुम।